द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, भानगढ़। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में जैसे एक हलचल सी मच जाती है। ये शायद एकमात्र ऐसी जगह है जिसको दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी किसी साइंटिफिक बॉडी ने हॉन्टेड मान के रखा है। आज इसी की कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए, भानगढ़ का वो किला हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। सिक्सटीन सेंचुरी में बसा इस खंडर बन चुके शहर को लेके बहुत सारी लोकल कहानियाँ मौजूद हैं। मैं उनमें से दो प्रमुख कहानियाँ आपके सामने रखूँगा, फिर हम इनके लूप होल्स के बारे में चर्चा करेंगे और फिर मैं पैरानॉर्मल लेंस की टीम की तरफ से अपना टेक रखूँगा कि ये जगह सच में हॉन्टेड है या नहीं और क्या ये जगह इन्वेस्टिगेशन के लायक है। सन 1573 में राजा भगवान दास ने भानगढ़ का नींव रखा था, पर हमें अपनी पहली कहानी के लिए जाना पड़ेगा सन 1631, जब भगवान दास के बेटे माधव सिंह ने यह निश्चित किया कि वो इस जगह पे बनाएंगे अपनी राजधानी भानगढ़। इस जगह पे तब एक सेंट, एक तपस्वी रहा करते थे जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। माधव सिंह तब इस जगह पे एक शहर और एक किला निर्माण की अनुमति मांगने गुरु बालूनाथ के पास जा पहुंचे। गुरु बालूनाथ ने अनुमति तो दी, पर एक शर्त पे, और वो शर्त ये थी कि जो किला माधव सिंह निर्माण करेंगे उसकी परछाई गुरु बालूनाथ के घर पे नहीं पड़नी चाहिए। माधव सिंह ने तब गुरु बालूनाथ को आश्वस्त किया और किला निर्माण का कार्य शुरू किया, पर कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद ये पाया गया कि जो किला माधव सिंह ने बनाया है उसकी परछाई सीधा गुरु बालूनाथ के घर पे गिर रही है, और इसी की वजह से गुरु बालूनाथ का श्राप लगा भानगढ़ को। और स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी श्राप के बदौलत भानगढ़ में फिर से कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई और भानगढ़ एक खंडर बन गया ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ सम इविल प्रैक्टिसेस। अब हमारी दूसरी कहानी के लिए हमें समय में थोड़ा आगे आना पड़ेगा। माधव सिंह के बेटे चत्तार सिंह के दो बच्चे थे, अजब सिंह और राजकुमारी रत्नावती। उन दिनों राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे पूरे भानगढ़, यहाँ तक कि पूरे राजस्थान में मशहूर थे। हर कोई उनसे शादी करने के लिए बेताब था, और इन्हीं में से एक जादूगर या मजीशियन भी था। अब कहा जाता है कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी उनके लिए इत्र या परफ्यूम खरीदने बाजार में आई, तो उस जादूगर ने अपनी जादू का प्रयोग उस परफ्यूम के ऊपर किया, जिससे जो भी वो परफ्यूम लगाएगा वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। समहाउ राजकुमारी रत्नावती को इसके बारे में पता चल गया, तो उन्होंने वो इत्र या परफ्यूम एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया, जिसकी बदौलत वो पत्थर उस जादूगर की तरफ आकर्षित हुआ और लुढ़कते लुढ़कते उसके ऊपर जा गिरा, जिसकी वजह से उस जादूगर की वहीं पे मौत हो गई। पर मरने से पहले उस जादूगर ने रत्नावती और पूरे भानगढ़ को श्राप दिया, और कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से अगले ही साल भानगढ़ और अजफगढ़ के बीच एक युद्ध में राजकुमारी रत्नावती की मौत हो जाती है। और उसके बाद 18वीं सेंचुरी तक आते आते बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से और आखिर में एक भुखमरी की बदौलत भानगढ़ के बचे कुछ लोग भी इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। नाउ मैंने दोनों कहानियाँ आपके सामने रखी, और अगर इनके लूप होल्स के बारे में बात किया जाए तो जो पहली कहानी में गुरु बालूनाथ का उल्लेख है, उनकी समाधि अभी भी आपको भानगढ़ की खंडरों में मिल जाएगी। पर इस कहानी का जो सबसे बड़ा लूप होल है वो ये है कि गुरु बालूनाथ के श्राप के 150 साल बाद तक ये राज्य बहुत खुशहाली से चलता रहा। तो ये पहली कहानी तो कोई सेंस नहीं बनाती, पर अगर हम दूसरी कहानी के ऊपर बात करें तो जो अजफगढ़ राज्य है जिसके साथ भानगढ़ का युद्ध हुआ था,
वो असल में चितार सिंह के बेटे और रत्नावती के भाई अजब सिंह की थी और अभी भी भानगढ़ से थोड़ी ही दूर पे वो जगह मौजूद है। वहाँ पे भी एक किला है जिसकी हालत भानगढ़ के किले से भी ज़्यादा ख़राब है। तो इससे यही पता चलता है कि भानगढ़ का किला अभी भी बहुत अच्छी हालत में है और शायद किसी श्राप का प्रभाव इस पे नहीं पड़ा है। अब अगर मैं टीम पैरानॉर्मल लेंस का टेक इस पे रखूँ तो हमारा मानना ये है कि जो कहानियाँ भानगढ़ किले को लेकर प्रचलित है वो पूरी सच्चाई नहीं बताती इस जगह के बारे में। हाँ, गुरु बालूनाथ और उस युद्ध के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद है, पर ये सफिशिएंट नहीं है इस जगह को हॉन्टेड बताने के लिए। पर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस जगह पे हाल ही में कुछ बैड प्रैक्टिसेस हुई हो या फिर किसी के साथ वहाँ पे कुछ गलत हुआ हो और इसी की वजह से वो जगह अभी भी हॉन्ट कर रही है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे रात में लोगों का जाना प्रोहिबिट करके रखा है। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पैनोरामा लेंस की टीम भानगढ़ में जाए और इन्वेस्टिगेट करे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स पूरे हो गए तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे राजस्थान में जाके भानगढ़ में इन्वेस्टिगेशन करना। तब तक के लिए आप पैनोरामा लेंस के साथ जुड़ सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टे क्यूरियस, स्टे ब्रेव। आई एम अंकन दास साइनिंग ऑफ। सी यू लेटर।